आरएस डेमंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जी हाँ साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशन का फाइनल ओएमआर शीट दे दिया गया है। आशा है कि आप लोगों ने अपने फाइनल आंसर को भी चेक कर लिया होगा। अब अभ्यर्थी के बीच में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कितने अंक वाले अभ्यर्थी का फाइनली 1 to 5 में और 9 to 12 में सिलेक्शन हो रहा है। तो साथ ही आज मैं आपके सामने पूरा खुलासा करने वाला हूँ, फुल एनालिसिस करने वाला हूँ। चूंकि साथ ही आज मैंने पूरा दिन समय आपके लिए साथी दिया हूँ और खास करके आज मैंने जितने सारे ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपके रिजल्ट और कटअप को प्रभावित करेगा, सारे फैक्टर्स को साथी आज मैंने बिल्कुल कलेक्शन करके पूरी जानकारी साथी आज पूरा एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा। इसलिए साथी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथी इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली साथी अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। अब साथी बात करते हैं कि आखिर कटअप को देखने से पहले साथी छोटा सा रिक्वेस्ट होगा आपके भाई का, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की आइकन को जरूर ही प्रेस कर दीजिए। अब दोस्तों, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा साथी मैंने यहाँ पर वोटिंग भी करवाया हूँ और खास करके कटअप को देखते हुए तमाम ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जो आपके रिजल्ट और कटअप को प्रभावित करेगा 1 to 5 में और 9 to 12 में। सारे साथी रीजन को आज मैंने लिखा हूँ और आपके बीच में प्रस्तुत करने वाला हूँ। सबसे पहले साथी, अगर आपने अभी तक अपना ओएमआर शीट अगर डाउनलोड नहीं किया है तो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा डालेंगे और फाइनली साथ ही नीचे में आपको यहाँ पर लॉगिन करने का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही क्लिक करने के बाद आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा और डैशबोर्ड जैसे ही यानी ओपन होगा उसके बाद साथ ही आपको दिखेगा ओएमआर शीट डाउनलोड करने का ऑप्शन। तो क्लिक करने के बाद साथ ही इस प्रकार का ओएमआर शीट आपके पास दिखेगा। तो फाइनली साथ ही आप चेक कर लेना है कि आपके बिल्कुल यहाँ पर जो है ओएमआर शीट नंबर है या नहीं है, साथ में आपके रोल नंबर है या नहीं है, जन्म तिथि आपने सही से भरा था या नहीं भरा था, यहाँ पर आपने सही से बिल्कुल जो है गोला लगाया था या नहीं लगाया था, साथ में बुकलेट नंबर वगैरह जो भी प्रश्न पुस्तिका संख्या है वो आपने सही से भरा था या नहीं भरा था। और सबसे महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है कि साथ ही आपको नीचे में सिग्नेचर देखना है कि आपके हिंदी और इंग्लिश सिग्नेचर के साथ साथ वीक्षक का भी यहाँ पर सिग्नेचर होने चाहिए। अब साथ ही बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्टर है जो आपके रिजल्ट को, आपके कटअप को प्रभावित करेगा। उसके बाद साथ ही हम लोग एक एक करके आगे बढ़ने का काम करेंगे और सभी कैटेगरी का भर्ती को, चाहे यूआर का हो, ओबीसी का हो, एससी एसटी का हो, सारे कैटेगरी का भर्ती को साथ ही कटअप बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले साथ ही मैं बात करने का प्रयास करता हूं आखिर बीपीएससी टीआरई में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं जिसके माध्यम से साथ ही आपका कटअप इफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले बात साथ ही यह है कि आपका कटअप डाउन जाएगा और इसका रीजन क्या है साथ ही वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। कटअप आपका बिल्कुल हाई नहीं जाएगा, आपके कटअप डाउन जाएंगे। उसके बहुत सारे महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण है कि तैयारी के लिए पर्याप्त समय ना होना। जी हाँ साथी, तैयारी के लिए आपको पता है कि जल्दीबाजी में वैकेंसी आई और खास करके बहुत ही कम समय में अभ्यर्थियों को बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशन देना था। तो साथी बहुत कम समय में बेहतर तैयारी तो नहीं हो सकती है, ये बात आप भली भांति जानते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्वेश्चन पेपर का काफी हाई लेवल का होना। जी हाँ साथी, क्वेश्चन पेपर 1 to 5 की अगर बात की जाए तो काफी हाई लेवल का क्वेश्चन पेपर था। अगर समकक्ष माने तो यूपीएससी के समकक्ष लगभग में क्वेश्चन पेपर 1 to 5 का था। अब साथी बात करते हैं नंबर 3 वाला पॉइंट है मानसिक दबाव होना। जी हाँ साथी, आप लोग को पता है कि 3-4 साल से भर्ती लगातार प्रताड़ना सह रहे थे और ऐसे में लगातार सीटी एसटीटी उत्तीर्ण करके आंदोलन पे आंदोलन करने से साथ ही मानसिक दबाव भी काफी बढ़ गया था। तो ये भी एग्जामिनेशन में देखने को मिला था। उसके बाद नंबर 4 वाला पॉइंट महत्वपूर्ण है कि सही सिलेबस और पैटर्न की अपूर्णता होना। जी हाँ साथी, बिल्कुल आपको पता है सिलेबस जो है बिल्कुल साथी टॉपिक वाइज नहीं दी गई थी, सही से जानकारी नहीं दी गई थी और पैटर्न में लगातार बदलाव किया गया था और साथ ही कई प्रकार के ऐसे लगातार बदलाव को देखते हुए भी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं साथी छिन्न भिन्न हो रहे थे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। साथ में अगर 5वें विकल्प की बात करें तो साथी 5वां पॉइंट ये है कि 5 विकल्पों का होना। जी हाँ साथी, आपके जो क्वेश्चन पेपर थे उसमें आप लोगों ने ऑप्शन को देखा होगा, 5-5 ऑप्शन का होना, ये भी साथी एक महत्वपूर्ण जो है फैक्टर है जो आपके रिजल्ट और कटअप को इफेक्टिव कर रहा है। उसके बाद 6ठा पॉइंट की बात करते हो साथी अभ्यर्थी द्वारा बढ़ा चढ़ाकर अपनी ऑफिशियल आंसर को अंक को बताना। जी हाँ साथी, आपको पता है जब से साथी ऑफिशियल आंसर आई है तो साथी बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो दिखाने के चक्कर में अपने 5 से 7 नंबर 10 नंबर ज्यादा बताने का प्रयास करते हैं, वोट गलत करने का प्रयास करते हैं, ज्यादा अंक बताने का प्रयास करते हैं। तो साथी ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। चूंकि आप अपने नजदीकी के कुछ अभ्यर्थी से बात करेंगे, जानेंगे तो पता चलेगा आखिर कुछ अभ्यर्थी अपने मार्क्स को ज्यादा बता रहे। तो साथी ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो यह है कि बीएड और डीएलएड का मामला, क्योंकि साथी अगर बीएड वाले अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके मार्क्स अच्छे भी हैं और डीएलएड वाले अभ्यर्थी भी हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं, लेकिन साथी बीएड वाले मैक्सिमम अभ्यर्थी के मार्क्स अच्छे हैं, डीएलएड वाले मैक्सिमम अभ्यर्थी के मार्क्स अच्छे नहीं हैं। ये चीज आपको भली भांति जानना होगा। और खास करके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद साथी अब जो है कई प्रकार के मसला जो है बीएड और डीएलएड पर आ चुका है। तो ऐसे में विथ बीएड और विदाउट बीएड दोनों साथी कटअप में आपको बताने का प्रयास करूंगा, मेल और फीमेल का सेपरेट सारे कैटेगरी का।
अब साथ ही बात करते हैं कि आखिर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर बीपीएससी 1 to 5 का, उसके बाद साथ ही हाई स्कूल और प्लस 2 की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले साथ ही डीएलएड अभ्यर्थी की बात करते हैं और डीएलएड के बजाय जो है बीएड अभ्यर्थी का भी रिजल्ट मैं आपको कटअप बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले साथी अगर डीएलएड की बात करें तो साथी डीएलएड में कुल अभ्यर्थी जो एपीयर हुए थे बीपीएससी टीआर एग्जामिनेशन में वो 3,80,000 अभ्यर्थी था। ये बात आप लोग भली भांति जानते हैं। उसमें से 40,000 ऐसे अभ्यर्थी था, 3,80,000 में 40,000 ऐसे अभ्यर्थी था जो एपियरिंग यानी सीटेट एपियरिंग करके फॉर्म डाला था। आपको भली भांति साथी पता है कि 40,000 का 7.77% अभ्यर्थी ही मात्र बीपीएससी टीआर एग्जामिनेशन में जो सीटेट का फॉर्म डाले थे, सीटेट का भी एग्जामिनेशन दिए थे और बीपीएससी का भी दिए थे, उसमें मात्र 7.77% अभ्यर्थी का रिजल्ट हुआ है। यानी 40,000 का 7.77% निकालने पर 3108 अभ्यर्थी ही सीटेट क्वालिफाई किए हैं जो 40,000 बीपीएससी एग्जामिनेशन दिए थे। तो साथ ही यहां भी आपको दिख रहा होगा कि अभ्यर्थी काफी कम संख्या में क्वालिफाई सीटेट इस बार हुए हैं। अब साथ ही बात करते हैं कि 3108 अभ्यर्थी जो सीटेट क्वालिफाई किए हैं, ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे अभ्यर्थी बीपीएससी में भी अच्छे मार्क्स लाए हैं। ये बिल्कुल भली भांति बिल्कुल साथी आप लोग जानते हैं, क्योंकि दोनों एग्जामिनेशन एक साथ था तो कहीं ना कहीं साथी इफेक्ट पड़ा है। सीटेट तो क्वालिफाई है लेकिन साथी बीपीएससी में उनके मार्क्स अच्छे नहीं है। तो लगभग में साथी 1500 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बिल्कुल साथी कटअप को पार कर रहा है और सीटेट भी क्वालिफाई कर लिया है। तो लगभग में साथी 1500 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सीटेट भी क्वालिफाई किया इस बार और बीपीएससी में भी उनके अच्छे मार्क्स हैं। अब बात करते हैं ट्रेनिंग अपीयरिंग वाले अभ्यर्थी का, तो जिनके ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं है या खास करके जिनका कह सकते हैं सफली वगैरह लगा था यानी उनका बैक वगैरह लगा था, तो लगभग में 10,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो खास करके बीपीएससी का एग्जामिनेशन भी दिए थे और ट्रेनिंग भी उनका कंप्लीट नहीं था। ऐसे में लगभग में 10,000 अभ्यर्थी को ऐसे जोड़ लीजिए तो टोटल 3,80,000 में से 37,000 अभ्यर्थी खास करके 40,000 जो आपको बीपीएससी में शामिल हुआ था अपीयरिंग वाला, उसमें मात्र 3,000 को मैंने जोड़ा था। तो 37,000 साथी वैसे ही पास नहीं हो रहा है और खास करके 10,000 अभ्यर्थी आपका ये वाला हो गया और 1500 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सीटेट पास होते हुए भी बीपीएससी में अच्छे मार्क्स उनके नहीं है। तो टोटल मिलाकर साथी 3,40,500 अभ्यर्थी ही ऐसे हैं जो खास करके बीपीएससी में दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब सवाल बनता है कि साथी क्या 3,40,000 अभ्यर्थियों का क्या सही में अच्छे मार्क्स हैं क्या? बिल्कुल साथी नहीं। लगभग में 65% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मार्क्स 43 से कम है। जी हाँ साथी, बीपीएससी टीआरई 1 to 5 में लगभग 65% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मार्क्स जो है 43 से कम है। साथी इसको आप भली भांति आपको जानना होगा, मानना होगा, क्योंकि साथी सर्वे के अनुसार और लगातार साथी कई अभ्यर्थियों से बातचीत करने के दरमियान जितने सारे डाटा हमारे पास कलेक्शन हो सकता था मैंने पूरा प्रयास साथी किया हूं। तो लगभग में 65% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मार्क्स साथी जो है 43 से कम है। अब सवाल बनता है कि 65% जब अभ्यर्थी के मार्क्स 43 से कम है तो मात्र 35% अभ्यर्थी ही होगा जिनके मार्क्स जो है 43 से ऊपर होगा। तो ऐसे में साथी 3,40,000 अभ्यर्थी का जब 35% आप निकालेंगे तो 1,19,000 अभ्यर्थी होता है। यानी 3,40,000 का 65% 1,19,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मार्क्स साथी जो है हम लोग बात करें तो 45 से ऊपर होगा या 43 से ऊपर होगा। तो साथी कहीं कहीं 45 से ऊपर लगभग में साथी 1,19,000 अभ्यर्थी होंगे या 43 से ऊपर लगभग में साथी 1,19,000 अभ्यर्थी होंगे। 1-2 नंबर का आप लोग मैनेज कर सकते हैं। अब सवाल बनता है कि अब रिजल्ट जारी जब होगा साथी, आपको पता है कि विभाग ने भी और बीपीएससी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि 1,00,000 अभ्यर्थी का 1 to 5 में रिजल्ट जारी होगा। यानी 1,19,000 अभ्यर्थी अपनी दावेदारी पेश करते हैं लेकिन 1,00,000 अभ्यर्थी का ही रिजल्ट होना है। तो बिल्कुल साथी जाहिर सी बात है कि जो आप 43 से ऊपर देखे थे 1,19,000, तो ऑटोमेटिक सी बात है लगभग में 45 से ऊपर जितने सारे अभ्यर्थी होंगे वो बिल्कुल साथी 1,00,000 वाले संख्या में आ जाएंगे। यानी 1,00,000 वाले में उनका रिजल्ट औसतन की बात कर रहा हूँ कि 45 प्लस वाले अभ्यर्थी का औसतन जो है 1,00,000 अभ्यर्थी में शामिल हो जाएंगे, रिजल्ट वाले अभ्यर्थी में वो शामिल हो जाएंगे। लेकिन साथी क्या 1,00,000 अभ्यर्थी का रिजल्ट यानी उनका फाइनल सिलेक्शन होगा? तो बिल्कुल नहीं साथी। 1,00,000 अभ्यर्थी में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटेंगे। जी हाँ साथी, 1,00,000 अभ्यर्थी में लगभग में 20,000 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो बिल्कुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटेंगे। कारण यह है कि सीटेट में सेटिंग करा करके बहुत सारे अभ्यर्थी ने एग्जाम को क्वालिफाई किया है, या आप भली भांति जानते हैं, और या बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं है, गलत तरीके से या कह सकते हैं एडिट करवा कर या जो भी चीजें हों। लगभग में 20,000 के आसपास आप मान सकते हैं कि 20,000 के आसपास अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका साथी डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही नहीं है। तो कुल मिलाकर साथी अगर जनरल कैटेगरी से जो भी अभ्यर्थी हैं 50 के अराउंड में आ रहा है तो उनके रिजल्ट होने के चांसेस हैं। लेकिन साथी में आपको सेफ जोन में बिल्कुल है, ये बात जान लीजिए।
लेकिन तो आप लोग इतना बात तो समझ गए, तो टोटल मिलाकर साथी आपको 80,000 अभ्यर्थी ही आ रहा है। क्लियर। अब बात करते हैं कटअप की और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले साथी हाई स्कूल के कटअप को जानेंगे, उसके बाद साथी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा हाई स्कूल के बाद साथी मैं बात करूंगा आपको 1 to 5 का। तो सबसे पहले साथी अगर हाई स्कूल वाले जो भी अभ्यर्थी अगर +2 वाले हैं, उच्च माध्यमिक की अभ्यर्थी अगर आप हैं, तो लगभग हाई स्कूल में और +2 में साथी +2 वाले लगभग सारे अभ्यर्थी क्वालिफाई हो रहे हैं। और हाई स्कूल में साथी अगर सिर्फ सोशल साइंस को छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जहां पर कम अभ्यर्थी ही हैं और सीट ज़्यादा है। तो फाइनली साथी यहाँ भी आपको दिक्कत नहीं होगी कटअप को लेकर के। सिर्फ सोशल साइंस की बात करें तो यहाँ पर कटअप थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। लेकिन साथी अगर हाई स्कूल में औसतन बात करें तो 60+ जिनके भी मार्क्स हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी वाले को 55+ में हो जाएगा। और जो भी साथी जो रिजर्व कैटेगरी के अन्य हैं जैसे SC ST EBC वगैरह, तो साथी इनके अगर 55 से कम मार्क्स हैं, 50 के अराउंड भी है, तो सिलेक्शन होने के चांसेस होंगे। लेकिन साथी अगर आप सोशल साइंस से हैं तो साथी 70 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो बिल्कुल साथी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये बात आप भली भांति जान लीजिए। अब साथी बात करते हैं हम लोग 1 to 5 का। जी हाँ दोस्तों, 1 to 5 का हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए साथी मैंने यहाँ पर सर्वे किया हूँ। इस सर्वे में साथी आप लोग भली भांति जान सकते हैं इसमें बीएड और डीएलएड दोनों ने भाग लिया है। तो बीएड डीएलएड अगर भाग लिया तो लगभग में 35 से 40 नंबर 17% अभ्यर्थी का है। 41 से 50 यहाँ पर 36% अभ्यर्थी का है। 51 से 56 साथी यहाँ पर 23% अभ्यर्थी का है। तो बिल्कुल साथी यहाँ भी आप बिल्कुल देख सकते हैं कि अभ्यर्थी के मार्क्स उतने नहीं हैं। और खास करके जब इसमें 10% ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जो गलत वोटिंग करते हैं, ये बात आप भली भांति जान लीजिए। और खासकर साथी आप इसको जोड़ेंगे 17, 36 और 23 को, तो बिल्कुल साथी आपको 75% के आसपास ये जोड़ करके आ जाएगा। यानी 55 या 56 तक लगभग 75% अभ्यर्थी है। लेकिन साथी कहीं कहीं आपको इसमें 10% गलत डाटा होता है, ये बिल्कुल मान के चलिए। और अगर बीएड हटता है तो 10% और माइनस कर लीजिए। यानी साथी कहीं कहीं मैं जो आपको डाटा बता रहा हूँ फुल एनालिसिस करने के बाद, अभ्यर्थियों के सारे साथी रिएक्शन देखने के बाद, उनके कमेंट देखने के बाद, तो साथी फाइनली मैं आप लोगों को कटअप बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देखिए साथी अगर आप UR कैटेगरी से मेल आते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप UR कैटेगरी के मेल अभ्यर्थी हैं, अगर आपके मार्क्स अगर 51 है या 51 से ज़्यादा है तो साथी बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं, आपका सिलेक्शन होने का बिल्कुल चांसेस हैं। अब UR फीमेल की कोई अभ्यर्थी हैं, अगर आपके मार्क्स 49 है या 49+ हैं तो साथी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। BC मेल में अगर कोई साथी हैं यानी बैकवर्ड क्लासेस वाले, OBC वाले, अगर आप 48 हैं या 48+ हैं तो साथी आपका सिलेक्शन मेल का हो जाएगा। फीमेल के 45+ हैं तो साथी बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फीमेल को EWS का 48+ अगर कोई मेल है तो या 48 भी है तो साथ ही सिलेक्शन हो जाएगा। EWS वाले 46+ में या 46 मार्क्स भी अगर आपके हैं तो आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। SC वाले को 45+ मेल में और फीमेल का 43 हो गया। ST वाले का मेल 45 और फीमेल का 44 हो गया। अब साथी मैं ये जो आपको कटअप बता रहा हूँ साथी, हो सकता है इसमें आपको 1-2 नंबर प्लस या माइनस हो सकता है, ज़्यादा साथी आप लोग को डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये डाटा बिल्कुल साथी आपको ऑफिशियल डाटा के समान ही है। चूंकि बहुत सारे रिसर्च करने के बाद, अभ्यर्थी के फीडबैक लेने के बाद, सारे डाटा को कलेक्शन करने के बाद ये कटअप साथी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और आप लोगों ने जो OMR से अपने आंसर को मैच किया होगा तो साथी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे अभ्यर्थी के आंसर जो फाइनल आंसर जो आए हैं, इसमें साथी उनके मार्क्स काफ़ी संख्या में घट गए। कुछ अभ्यर्थी के 7 मार्क्स घटे हैं, किन्हीं के 10 मार्क्स घटे हैं, किन्हीं के 12-15, किन्हीं के 4-5, किन्हीं के 6-7, इस प्रकार से मार्क्स घटे हैं। तो इसलिए साथी बिल्कुल अगर आपके मार्क्स अगर इतने आ रहे हैं तो बिल्कुल साथी आप सेफ जोन महसूस कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब साथी कमेंट करके आप लोग अपना मार्क्स को जरूर बताइएगा ताकि मैं और ज़्यादा एनालिसिस कर सकूं। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए RS डायमंड ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।